Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So if you are someone who is really struggling in physics, feeling stuck or low, then this video is must for you. You are on the right track. तो मैंने अपने मार्क्स 60 से 160 तक इम्प्रूव किए हैं. सो इफ आई कैन डू देन यू कैन डेफिनेटली. इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने इतना मार्क्स कैसे इम्प्रूव करे. तो लास्ट तक ज़रूर रुकना और लास्ट में एक छोटू सा सरप्राइज भी है. तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये वीडियो कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे बनाने वाली थी कि अगर आप यूट्यूब से ही आपको स्टडी करनी है तो पीसीबी के लिए कौन से टीचर चाहिए, ठीक है. लेकिन फिजिक्स के लिए इतना लेंदी हो गया तो मैंने सोचा मैं फिजिक्स पे बना देती हूँ. तो देखो, फिजिक्स में एक तो लेक्चर्स होते हैं, नोट्स हो गए, ठीक है. अगर आप पेड कर रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि नीट फिजिक्स कोटा का ले लेना, क्योंकि मेरी फिजिक्स इम्प्रूव हुई है ना, तो उसका सारा क्रेडिट प्रशांत सर को जाता है. मैंने उन्हीं से पढ़ा है, वो बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे, ठीक है. तो नीट फिजिक्स कोटा का चैनल भी है यूट्यूब पे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. उसमें सर के क्रैश कोर्स पढ़े हैं और अगर आपको परचेज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. इसके अलावा ये कुछ चैनल्स और मैंने मेंशन किया है. इनके अलावा अगर आपको कोई पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. मेरी नज़र में ये कुछ चैनल थे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, तो आप इनको देख सकते हो. नोट्स में ना जो शॉर्ट नोट्स है उस पर मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, तो उसके लिए आप वो देख लेना. अब देखो एग्जैक्टली मैंने इसमें किया क्या था. सबसे पहले तो जो भी सर क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, आपको उन्हें करना है. जो भी वो डीपीपी दे रहे हैं आप वो करना. हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं पी क्वेश्चन बैंक से. देन पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ट्रिक क्या है टेम्पटिंग क्वेश्चन की, कि मुझसे ऐसे बच्चे पूछते हैं ना कि दी क्लास में तो क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन बाद में नहीं होते. द मेन रीजन इज कि जब भी आप क्लास में लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, सर ने आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया, तो कंसेप्ट पढ़ाने के बाद जब जैसे ही आपकी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आता है ना, आप लेक्चर को पॉज करिए और आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए. अगर आप ये वाली चीज़ नहीं करते तो क्या होता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करें, आप साथ-साथ में सॉल्व करें तो तब तो आपके सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन बाद में नहीं होते. तो ये वाली चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी से होगा कि क्लास में सर जो भी करा रहे हैं वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो. नहीं होता है देन वीडियो देखो कि ये सर ने कैसे सॉल्व किया और ये मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो पाया. फिजिक्स टेक्स टाइम, तो इसके लिए पेशेंस चाहिए. तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं. तो अगर आप क्लास में खुद से सॉल्व करने की हैबिट बना लोगे तो जब आप बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हेल्प यू. उसके बाद देखो, डीपीपी या मॉड्यूल कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले ईज़ी से स्टार्ट करो, देन मॉडरेट और फिर लास्ट में टफ पे जाना. अगर पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो नहीं सॉल्व हुए उन पे स्टार मार्क कर लो, ताकि जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करें तो आपको सारा तो नहीं पढ़ना होता है. तो जो स्टार मार्क वाली चीज़ें हैं आप उनको दोबारा रिवीजन में ले लें, ठीक है. थर्ड आता है पीवाईक्यूज. नीट और जेई की कर सकते हैं. लास्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप पीवाईक्यूज कर लेना, कि आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ट्रेंड के एनालिसिस पे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. जब भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो उसको टाइमर लगा के करिए, मस्ट है. क्योंकि कैसा होता है ना कि लाइक हम क्वेश्चन करते रह जाते हैं और पता ही नहीं चला कि हमारे 15 क्वेश्चन भाई 2 घंटे में सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. तो आप प्रॉपर टाइम लगा के बैठिए कि अगर मेरे को 15 क्वेश्चन करने हैं तो मैं 45 मिनट लूँगा या 30 मिनट लूँगा, जो भी है, मैं टाइमर लगा के करूँगा. अगर आप टाइमर नहीं लगाएँगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा टाइम ले गए. तो ये वाली चीज़ अपने रूटीन में ज़रूर ऐड कर देना. ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट इट विल डेफिनिटली हेल्प यू. मिनिमम जो है 2013 से 25 तक के पीवाईक्यू कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो. इट इज़ मिनिमम. स्टार्ट मार्क क्वेश्चन कर लेना नेक्स्ट रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज में भी जो भी आते हैं. उसके बाद पहले आपने इतना कर लिया, ठीक है. अब जब आप चैप्टर दोबारा रिवीजन करेंगे 10 डेज पे, ठीक है. आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है तो अब मेरे को 10 डेज पे देखना है कि ये चैप्टर मेरे को कितना रिकॉल है. फिजिक्स में क्योंकि ऐसा होता है कि रटने वाली चीज़ें नहीं होती, तो अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो वो आपको ऑलरेडी रिमेंबर रहता है हमारे माइंड में, ठीक है. तो आप पहले शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लीजिए. हर एक चैप्टर के बाद आपने शॉर्ट नोट बनाए. उसके बाद जो आपने स्टार्ट मार्क क्वेश्चन करे थे आप एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए. उसके बाद अब आपको 10 डेज के अंदर आपको रिवीजन करना है ना, कि लाइक मैंने आज 1D पढ़ा, ठीक है, मोशन इन 1D. तो ये मैंने आज पढ़ा है. तो अब 10 डेज के बाद मेरे को चेक करना है कि मोशन इन 1D में मुझे कितना रिमेंबर है. तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल के उठाए, मैंने सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगा लिए. फिर अगर दोबारा मुझे देखना है तो मैंने एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट के क्वेश्चंस उठा लिए. फिर दोबारा देखना है तो मैंने पीवाईक्यूज ले लिए. तो इस तरीके से करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप फटाफट रिवीजन कर लिए, क्योंकि आपको पीसीबी तीनों ही मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना. तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपने आज भी फिजिक्स रिवाइज कर लिया, परसों भी कर लें. ऐसे रूल तो बनाते रहते हैं, 135 रूल या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निक. लेकिन मैं ऐसे बोलूँगी कि कोई भी चैप्टर पढ़ो ना तो 10 डेज़ के बाद, मैंने खुद ने ऐसे किया था कि अगर मुझे दोबारा वो चैप्टर रिवाइज करना था तो मैं हमेशा क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करती थी. इट्स नॉट अबाउट फिजिक्स बट सेम एज़ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू, ठीक है.
तो एवरी 10 डेज़ पे आप रिवीज़न कर लो। एक बार आपने एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर ले लिए, दूसरी बार इन टेक्स्ट के क्वेश्चन ले लिए, एक बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ कर ली। और जो एचसीवी या डीसी पांडे है, तो मोस्टली टीचर जो है ना वो कवर कराते हैं या फिर लास्ट में टेस्ट में दे देते हैं। मैंने खुद प्रशांत सर से पढ़ा था, तो वो अपने लेक्चर्स में एचसीवी कवर करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो मस्ट है वो तो ये है कि आपने लेक्चर्स कर लिया अच्छे से, जो क्वेश्चन लेक्चर में सर सॉल्व करा रहे हैं आप उनको खुद से सॉल्व कर लेना। उसके बाद फिर आपने डीपीपी लगाई, क्वेश्चन बैंक लगाया, उसके बाद आपने नीट के पीवाईक्यूज कर लिया, आप जेई के भी कर सकते हैं अब तो। उसके बाद एक्स्ट्रा एज के लिए आपने हर 10 डेज पे आप रिवीजन करो, ताकि जो आपके चैप्टर की पकड़ है ना वो आपके हाथ में रहे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू या इंटेक्स के थ्रू स्टार्ट मार्क क्वेश्चन, तो ये वाली चीज तो मस्त है कि ये तो आपको करनी ही करनी है। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा एज, अगर आपको फिजिक्स अपनी बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है, ठीक है। मोस्टली टीचर कवर करा देते हैं एचसीवी प्रॉब्लम, सम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज भी, इवन लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो जाएंगी ये चीजें तो। अब देखो अगर आप बिल्कुल ही बेसिक्स पे हो कि आपको कुछ नहीं आता, अब मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप उसके लिए मत जाना, वन शॉट के लिए मत जाना, क्योंकि फिजिक्स में लगता है टाइम और पेशेंस दोनों जरूरी है, ठीक है। वन शॉट में आपकी उतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती, तो आप कंप्लीट लेक्चर के लिए जाइए। और सबसे पहले ना बेसिक मैथ जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसको स्ट्रॉन्ग करना। ग्राफ्स एंड ऑल आते हैं, एरिया एंड ऑल, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आपके हर जगह काम आएंगे। काइनेमैटिक्स से लेकर एसएचएम में आ गया, वर्क पावर एनर्जी ऑप्टिक्स, उसके बाद तो ये हर जगह आपके काम ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से कवर करना है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉपर और आपको चीज़ें आती हैं, तो फिर आप अपना काइनेमैटिक्स से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा है पेशेंस, क्योंकि मैंने जब खुद ये सारी चीज़ें करी थी ना, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है मैंने फिजिक्स में। इवन मैं फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा करने लगी थी, ऐसा भी टाइम आया था, क्योंकि सर पढ़ाते ही इतने अच्छे हैं। तो और फिजिक्स टाइम लेती है, पेशेंस रखो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी फिजिक्स अच्छी बनेगी, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही फंडा है, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ही क्लियरिटी आएगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक शॉर्ट नोट्स आफ्टर एवरी चैप्टर। जब भी आप कोई भी अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैंने इस पे अपनी वीडियो अपलोड करी हुई है कि शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, काइनेमैटिक्स की अपलोडेड है, आप उसको देख लेना, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लो मेरा परसों कोई टेस्ट है, तो मैं कंप्लीट नोट्स तो नहीं देखने वाली ना उस टाइम पे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बनने चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में मुझे यही बोलना था। और एक बात बताओ कि मैंने बोला था ना कि मैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो अपलोड करूँगी, तो मैं शॉर्ट नोट्स की सिर्फ़ फ़ोटोज़ खींच के लाइक पीडीएफ अपलोड कर दूँ टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं प्रॉपर जैसे मैंने काइनेमैटिक्स की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं वो करूँ? एक बार मेरे को ना ये वाली चीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाली चीज़ कर दूँगी, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही हो। फिज़िक्स टेक्स टाइम, बट आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे ना, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। पहला मैंने क्या बताया कि लेक्चर वाली चीज़ है, जो क्वेश्चन लेक्चर पॉज करके आप खुद से सॉल्व करना। दूसरा मैंने आपको बताया, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पहली बार में अगर नहीं हो रहे स्टार मार्क कर लेना, सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे या थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे, तब आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखना। पीवाईक्यू एग्जाम्पल इंटेक्स मैंने बता दिया, 10 डेज पे आप रिवीजन के दौरान कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है हर चैप्टर के बाद, ठीक है। और एक और बात लास्ट में बोलूंगी, शॉर्ट नोट देखो मैं शेयर तो कर दूंगी, बट मैं ये बोलूंगी कि तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, ट्राई करो कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको एज अ रेफरेंस ले लो, ठीक है। उसमें आगे आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन आप जितना खुद से बनाएंगे ना, आपको पता रहेगा कि हर चीज़ में मैंने क्या लिखी हुई है, ठीक है। और मुझे बता देना, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट भेज तो दूंगी, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिखें आपको समझ ना आए, तो अगर मैं वीडियो के थ्रू बना दूंगी तो शायद वो अच्छे से समझ आए, तो वो वाली चीज़ भी मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ध्यान रखो अपना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। बाय बाय, टेक केयर।